वाले आज जितने भी प्रतिभागियों ने यहाँ भाग लिया उन्हें बधाई, शुभकामनाएं। और मेरा यही संदेश रहेगा कि ज़िंदगी में एक आउटडोर गेम आपके पास होना चाहिए। आउटडोर गेम आपको हमेशा फिट रखता है। खिलाड़ी के बारे में एक लाइन कहा जाता है कि भले खिलाड़ी को गरीबी छू सकती है लेकिन उसे बीमारी नहीं छू सकती। वो कभी बीमार नहीं रहता, जो खेलता है वो बीमार नहीं होता है। दूसरी बात, जो लोग प्राइज जीत के गए अच्छी बात है, जो लोग प्राइज नहीं जीत पाए उन्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। वे लोग अगर मेहनत करेंगे तो फिर जीतेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में आपको जो लाइफ मिला है, आप जहाँ पर हैं उस लाइफ से हमेशा कोशिश कीजिएगा उस लाइफ को खुशहाल जीने की और उससे आगे बढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। लेकिन ये नहीं कि अपना लाइफ हमको पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि दूसरे से तुलना करते हैं और कहते हैं कि उसका लाइफ बेटर है, मेरा लाइफ ठीक नहीं है। और यही कारण होता है कि हम लोग ज्यादातर मौकों पर दुखी रहते हैं। दैट मीन्स हर किसी का लाइफ में इम्पोर्टेंस होता है। तो तुम्हारा जो लाइफ है, तुम अपने इम्पोर्टेंस को, अपने महत्व को समझो। तुम दुनिया में सबसे बेटर तुम्हारे लिए कोई हो तो सिर्फ तुम। इस बात को याद रखना। और स्वामी विवेकानंद ने भी एक बात कहा है कि दिन में एक बार खुद से बात करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दो। तुम यदि सोचते हो कि मेरी माँ मेरे लिए है, मेरे पिता मेरे लिए, तो एक बात याद रखना, जो तुम्हारी माँ है वो किसी की पत्नी भी है ना, वो किसी की मौसी भी है, वो किसी की पुतोह भी है। तो क्या तुमको लगता है सारा समय वो देगी? नहीं देगी। तुम्हारे लिए 24 घंटा कोई देगा तो सिर्फ तुम। तो इसलिए तुमसे बेहतर तुम्हारे लिए कोई नहीं। तुम अपने लिए जितना बेहतर कर सकते हो उतना कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप को कमजोर मत आंको। तुम जो चाहोगे तुम वो कर सकते हो। और ये किस्मत की बात है कि मेरे किस्मत में नहीं था, ये सब किताब की बातें हैं। मेहनत करने वाले कभी किस्मत की बात नहीं करते। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने नहीं सुना है? सुना? और नहीं तो जो लोग आगे पढ़ेंगे, जब आप 10 जाएंगे 9 जाएंगे तो इतिहास में आप नेपोलियन बोनापार्ट का नाम पढ़ेंगे। इससे भारत में थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। उस तरफ फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट की छोटी सी कहानी आपको। नेपोलियन बोनापार्ट बिल्कुल आपकी उम्र के थे। हमको लगता है आपसे 2-4 साल कम ही होंगे। 10-12 साल उनकी उम्र थे। आप लोग 15-16 बहुत पे होंगे, यहाँ 14 तक होंगे। तो उनकी माँ एक बार उन्हें लेके एक ज्योतिष के पास गई। ज्योतिष आप समझते हैं ना, जो हाथ देखता है। देखना गांव घर में बहुत कोई हाथ देखने वाला आता है, बोल के तो लकीरवा इधर गेल हो तो ज्यादातर बीमार रहे, तोरा पैसा कौड़ी तो नहीं तो लेकिन रहतो नहीं, तोर हाथ के लकीर में ऐसा लिखल हो। तो बहुत को बोलते तर 2 गो बिहार है तो क्या कि तोर लकीरवा ऐसे हो। तो ठीक उसी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट की माँ नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर एक ज्योतिष के पास गई। उसके हाथों को देखा और देखने के बाद ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारा जो जीवन आने वाला है वो काफी दुखों से भरा रहेगा। इसलिए दुखों से भरा रहेगा कि तुम्हारी हाथ की लकीरें ऐसा कह रही है, तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, इसे कोई नहीं मिटा सकता है। तुम्हारा लाइफ खराब है तो खराब है क्योंकि हाथ की लकीरों में ऐसा है। तो छोटा सा लड़का था, उसको कितना बुद्धि, बोला कि महाराज यदि मेरा हाथ का लकीर इधर के बजाय इधर होता तो क्या होता? बोला बाबू ये तो नियम है, तो विधि का विधान है, विधाता ने तुम्हारे हाथ में लकीर बना दिया है, अब क्या हो सकता है? तो जैसे कि होता है ना, जैसे अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहे तो बचपन से क्रिकेट का बैट लेके चलता है। कोई अगर फुटबॉलर है तो फुटबॉल किट रखता है, तो उसको बचपन से राजा बनने का शौक था, सेनापति। तो छोटा सा तलवार छोटा से रखता था। और उस दिन भी जो अपनी माँ के साथ गया हुआ था, इतना छोटा सा तलवार हो, उसको हम लोग चाकू बोलते, छुरी बोलते, वो रखा हुआ था। कुछ एकदम 1 मिनट तक नहीं सोचा, लेट नहीं किया, उस छुरी को निकाला, ज्योतिष के सामने यहाँ रख दिया हाथ में, एक बार इधर से एक बार इधर से। और बोला सर महाराज अब क्या कहेंगे, मेरा हाथ में लकीर ही नहीं, मेरा हाथ में लकीर ही नहीं, अब क्या कहेंगे? आप लकीर की बात करते हैं, मेरा हाथ में लकीर ही नहीं। तो ज्योतिष ने एक ही लाइन कहा कि जिसमें इतना जिद है वो विधि के विधान को टाल सकता है, काल के कपाल में लिखे को टाल सकता है। तुम लोग उसी उम्र में हो, इसीलिए किसने क्या कहा, किसने क्या लिखा, किस्मत में क्या है, मेरी तकदीर में क्या है, वो सब कुछ नहीं है। तकदीर किस्मत वो फैसला तुमको खुद करना है। तुम खुद करोगे बशर्ते मेहनत के साथ। अगर कोई तुम्हारा फैसला करने वाला नहीं है। और जो अतीत में जो भी गम होता है, दुख होता है, उसको छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करो। पीछे क्या हुआ है, आज तुम क्या खो कर गए हो, उसको नहीं लेना, क्या पायो, क्या तुमने पाया, कुछ ना कुछ सीख मिला होगा। हार भी तो कुछ ना कुछ सीख मिला होगा। तुमने खोया क्या उसको नहीं देखना, पाया क्या उसको देखना। पीछे क्या हुआ उसको कभी चर्चा नहीं करना। एक टीचर थे, वो स्टूडेंट लोग को पढ़ाते थे। तो एक दिन देखा कि एक स्टूडेंट काफी दुखी था क्लास में, वो काफी दुखी रहता था। तो सबसे पता किया कि ये लड़का दुखी क्यों रहता है। तो सबने कहा कि सर आज से 10 साल पहले, 4 साल 5 साल पहले इसके माता पिता नहीं रहे, इस कारण उसको सोच सोच के वो दुखी रहता है। तो लड़का को घर बुलाया टीचर, बुलाना एक दिन मेरा घर, तुमको चाय पानी पिलाएंगे। वो स्टूडेंट आया,
टीचर ने उसको शरबत पीने के लिए दिया। उस शरबत में टीचर ने जानबूझकर नमक का मात्रा ज्यादा कर दिया था, नून बहुत ज्यादा भर दिया था। तो जैसे ही लड़का पिया, पीने के बाद बोला सर इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। तो सर टीचर बोले ला ला इसको फेंक देते हैं। तो जैसे ही फेंकने के लिए गिलास लिए, तो स्टूडेंट खुद बोला कि सर इसको फेंकने की क्या जरूरत है, इसमें अगर पानी का मात्रा थोड़ा सा ज्यादा मिला दे, चीनी का अगर नमक तो में है, अगर चीनी दे दे तो ये शरबत जो बेकार है ये ठीक हो जाएगा। तो टीचर बोला पागल, हम भी तुमको यही समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ अतीत में क्या हुआ उससे क्या तुम चिंता करते हो। तुम भी अगर अपने लाइफ में थोड़ा सा चीनी और पानी का मात्रा बढ़ा दो, जब ये शरबत ठीक हो सकता है तो तुम्हारा लाइफ कहीं ठीक हो। तो इसीलिए कल क्या हुआ तुम्हारे साथ, आज तुम्हारा क्या हुआ वो मायने नहीं है, आज तुमने पॉजिटिव क्या लिया ये मायने है। और एक बात, स्टूडेंट रहो चाहे स्पोर्ट्स पर्सन रहो, तुम्हारे अंदर 3D का लक्षण होना चाहिए। 3D इंग्लिश का यह वर्ड है डी। पहला डी से होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं इरादा। इरादा समझते हो ना, यानी किसी चीज के लिए जिद करना, इरादा करना। अब देखो इरादा कैसे लागू होता है, जैसे कि मान के चलो तुम अभी घर से निकले हो, चलो हमको दौड़ में जाना है, तब तक कोई बोला अरे अच्छा मूवी लगा है, तो कोई बोलता है हमारी मौसी आई, चलो ना मौसी को थोड़ा वाटर बोर्ड घुमा के लाते हैं, हम लोग का उधर वाटर बोर्ड है। तो तुम्हारा क्या होगा, डिटर्मिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम्हारा डिटर्मिनेशन है कि तुमको ग्राउंड आना है, तुम्हारा डिटर्मिनेशन है कि तुमको 5 बजे रूटीन है तुम्हारा क्लास का, लेकिन क्या बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है। उसी डिस्टर्बेंस को पार करते हुए डिटर्मिनेशन वहां आता है जब तुम सारी चीजों को छोड़कर अपना मंजिल जगह पे जाते हो। यहाँ तक तुम आए उसे डिटर्मिनेशन कहेंगे। तुम ग्राउंड आ चुके हो, तुम ग्राउंड आना था, तुम ग्राउंड आ चुके हो क्योंकि ग्राउंड में तुम्हारी मंजिल है, मंजिल तुम्हारा वेटिंग कर रही है। ये तुम्हारा डिटर्मिनेशन है कि तुम तोपचाची से, धनबाद से, सरिया, बगोदर, नावाडी से चल के तुम जोगीडी का ग्राउंड आ चुके हैं, निमिया घाट। ये तुम्हारा डिटर्मिनेशन हुआ। लेकिन ग्राउंड आने के बाद क्या हुआ, टाइम था तुम्हारा 6 बजे, तुमको मिल रहा है 9 बजे। धूप, तुम्हारा गर्मी, तुम खाए नहीं हो, पिए नहीं हो, तब सेकेंड डी आता है, उसको बोलते हैं डेडिकेशन। डिटर्मिनेशन हो चुका है, तुम आ चुके ग्राउंड, वो होगा तुम्हारा डिटर्मिनेशन। तुम सारी बाधाओं को पार करते हुए ग्राउंड तक आ चुके हो, उसे कहेंगे डिटर्मिनेशन। लेकिन तुम जैसे ही ग्राउंड आए, कमेटी ने तुमको टाइम दिया 6 बजे, गेम स्टार्ट हो रहा है 9 बजे, क्या तुम चल जाओगे? नहीं, वहां तुम्हारा सेकंड डी लागू होता है, उसको कहते हैं डेडिकेशन, समर्पण, यानी खुद को झोंक देना। जिस काम को करने के लिए आए हो उस काम में खुद को झोंक देना, उसे कहेंगे डेडिकेशन। उसको हम हिंदी में कहते हैं समर्पण, यानी तुमको समर्पण कर देना है। डेडिकेशन हो चुका है, डिटर्मिनेशन हो चुका है, अब आखिरी वो तुम लोग जानते हो, डिसिप्लिन। ये तुम लोग जानते हो। तो ये 3 चीज जिस स्टूडेंट के अंदर, जिस स्पोर्ट पर्सन के अंदर ये 3 चीज है, निश्चय ही आने वाला इन फ्यूचर वो एक बेहतर इंसान भी बनेगा। तो और साथ ही कभी भी कंपटीशन हो तो कभी दूसरे से मत करना। सपोज दैट आज अगर कोई सेकंड किया है, सेकंड की है, तो जो फर्स्ट किया है तुमको उससे कंपटीशन नहीं करना है, क्योंकि उसका तो 10 मिनट है, तुम्हारा 9 मिनट है। तुमको खुद से कंपटीशन करना है कि मेरा 9 है, हम 9 से 9 प्लस कैसे होंगे। उससे अगर तुम कंपटीशन करने जाओगे तो पता चलेगा अगला टूर्नामेंट में तुम उसको रास्ते में ही कहीं शरबत में डाल दिए हो और बेहोश करके आए हो, तो वो नहीं है। उसमें क्या होता है, ईर्ष्या होती है। अगर तुम दूसरे से कंपटीशन करते हो तो उसमें क्या होता है, जलन भाव उत्पन्न होता है। इसलिए तुमको दूसरा कितना, उससे हमको मतलब नहीं है, मेरा क्या स्टेमिना है, मैं अपने स्टेमिना से, मैं अपने स्ट्रेंथ से, मैं अपने स्पीड है, उससे हमको कंपटीशन करना है। वो कैसा कॉपी में लिखता है उससे क्या मतलब है, उसकी जैसा हम, मेरा हाथ है ना, तो हम कैसा लिखते हैं, प्रैक्टिस करते करते मेरी पेंटिंग कैसे बनेगी, वो हमको खुद से कंपटीशन करना है। अगला से हम कैसे कर पाएंगे, उसका हाइट 5 फुट 5 इंच है, हम 5 फीट हैं, तो भैया कंपटीशन मेरा मुझसे ही होगा। 10 मिनट उसका है, हम 9 में करते हैं, तो हम धीरे धीरे 9 मिनट 30 सेकंड जाएंगे, अगला बार 9 मिनट 45 जाएंगे, और फिर उसके जो है उससे हम पार करेंगे। तो कंपटीशन दूसरे से मत रखना, कंपटीशन खुद से होना चाहिए। अनुस्पर्धा खुद से, और दूसरों से नहीं। दूसरों से करोगे तो क्या होगा, तुम में और उसमें ईर्ष्या का भाव होगा। इसलिए हमेशा याद रखना, कंपटीशन खुद से हो और हमेशा पॉजिटिव रहना। हमारे को कहावत था कि गाँवे गिदर 2 चीजें टाका कमाए सकल। गाँवे गिदर 2 चीजें टाका कमाए सकल है, एगो टणिए दौड़ के, न तो मटिया फोड़ के। तुम लोग सुनिए, कल सुने, सुनिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। थोड़ा सा टणिया दौड़ के मटिया कोड़ के, तो पहले मटिया कोड़ का उदाहरण देते हैं। मटिया कोड़ने का मतलब था, जो हमारे लोग थे उस समय झारखंड के लोग, वो एक छोटा सा झोड़ा और गैंता लेके मिट्टी काटने गए थे। उधर है हमारा कीमो जरे, नाम सुनिए,
ताकि जुनोडी वाले लोग को बता रहे हैं, वहाँ मेरा नाना का जीजा जी है, लोग 3 भाई था। तो उन लोग भी मिट्टी काटने गया था, मिट्टी काटते काटते सीसीएल में जॉब लेके आया था, उधर है ना सीसीएल बोकारो में, हाँ हमारे गाँव के लोग नौकरी करता है। तो लोग मिट्टी काटने गया था, मिट्टी काटते काटते सरकारी नौकरी लेके आए थे। इसलिए क्या बोला, मटिया कोड़ के, और एक लाइन क्या है, टणिया दौड़ के। तो टणिया दौड़ने का मतलब जो अभी तुम लोग दौड़ रहे हो, यानी हमारे लोग क्या है, ट्राण में दौड़कर भी जॉब लेने का काम किए। कैसे, तो उस समय सबसे पहले जो जॉब आया था हमारे गांव घर में, वो पुलिस में ही आया था। कोई दरोगा, चपरासी, सिपाही, इस तरह का जॉब लिया था। बाकी अगर कोई था तो अनुकंपा पे लिया था। अनुकंपा यानी किसी की खेती चला गया, कोई बाप के बदले लिया, यानी मेहनत करके जो गाँव में जॉब आया था वो आया था तुम्हारा टणिया दौड़ के, नहीं तो मटिया कोड़ के। भले मटिया कोड़ने वाला सिस्टम अब नहीं रहा, लेकिन टणिया में दौड़ने वाला सिस्टम आज भी आपके बहुत सारे भाई ऐसे होंगे। अभी यहाँ राहुल था, वो गरुड़ कमांडो है, तो दौड़ के ही हुआ। तो अभी भी ये सिस्टम आपका कायम है, टणिया दौड़ के। तो आप लोग भी वही काम कर रहे हैं, टणिया दौड़ के। आपके कोच लोग भी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, हमारे बलराम बाबू हैं, वो भी इन लोग को बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए टणिया दौड़ के, आज 40 साल बाद भी वर्ड कायम है। टणिया दौड़ के मतलब दौड़ के नौकरी लेना। और जो लोग टणिया दौड़ते हैं उनको फिर एक्स्ट्रा दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका खेलते एथलेटिक्स, जैसे हम आज तक कभी एक्स्ट्रा नहीं दौड़े हैं। हम भी फुटबॉल अच्छा खेलते थे, क्रिकेट अच्छा खेलते थे, वॉलीबॉल अच्छा खेलते थे। और जब भी हम स्कूल में भाग लेते थे, हम 4 बार भाग लिए हैं 100 मीटर का दौड़ में, 3 बार फर्स्ट किए, 1 बार सेकंड किए। तो इसीलिए आज जबकि एक्स्ट्रा कभी नहीं। उसके बाद मेरा लॉन्ग हाई भी अच्छा था। अब चूंकि थोड़ा सा परिस्थिति ने हमको दूसरा कुछ बना दिया है, क्रांतिकारी हम लोग को बना दिया है, तो बात अलग है। लेकिन हम लोग भी स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, तो इसीलिए स्पोर्ट्स पर्सन का जो होता है उसका भी एक अच्छा फ्यूचर है, अच्छा करियर है। आप लोग बसरते अपने ध्येय के साथ। और एक बात है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना, वो बहुत उसका जो होता है वो सम्मान होता है। आप जाइए, आप लोग जो हैं, अभी इतना ही लड़की लोग आ पाए, चलिए लड़का तो छोड़ दीजिए, उसका तो पहचान होता है। आप जाइए, गांव का जो लड़की खेलती नहीं है उसको उठा के किसी मार्केट में ले जाइए और खड़ा कीजिए, पूछे तो उसको कौन गांव का लड़की पहचानती है, लेकिन एक खेलने वाले को उठा के ले जाइए, उसको बोले अरे इसको हम जानते हैं, फलना इवेंट में देखे थे, ये लड़की 3rd की थी, तो 1st की थी। यानी तुम्हारा क्या है, एगो वैल्यू भी है, सम्मान भी है, और एगो पहचान है। स्पोर्ट्स पर्सन का पहचान है। अब कैसे सो बता रहे हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए तो झारखंड राज्य के डीजीपी कौन है, नहीं जानते ना, जबकि वो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी। राज्य में एक ही को डीजीपी होता है, वो सबसे बड़ा हेड होता है पुलिस का, आप नहीं जानते हैं। अच्छा आप ये बता दीजिए कि अभी भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है, देखिए तुरंत बोल दिए। यानी स्पोर्ट्स पर्सन का एगो लोगों के से जुड़ाव होता है, इसका मतलब सीधा उतना तो छोड़िए। अभी हम अगर दूसरा भी स्पोर्ट्स का बात करेंगे तो आप जान जाएंगे मेसी किस टीम का है, रोनाल्डो किस टीम का है। मतलब है कि एगो स्पोर्ट्स पर्सन का जो पोजीशन है सोसाइटी में अभी इस एरा में उसका है। आज अब किसी गांव में जाइए, वो भले कितना अच्छा वो अधिकारी क्यों नहीं, लेकिन उसको वही लोग जानते हैं जो उसके लेवल के हैं। लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन के बहुत सारे लोग जानते हैं। इसलिए हमारी आपको शुभकामनाएं, हमेशा पॉजिटिव रहिए। लाइफ में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, आप अपने आप को बस बना के रखिए। एक काम में आप खुद को अव्वल बनाइए और लाइफ टाइम हमसे ताली तो बहुत बजाएंगे। एक दिन ऐसा भी क्रिएट कीजिए कि आप मंच में हो और नीचे खड़ा होकर आपके लिए कोई क्लैप करे। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।